परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी उपस्थित हैं। हम अपनी समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में गोरखपुर के सदर सांसद श्री रवि कृष्ण शुक्ल जी भी उपस्थित हैं। हम अपनी समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में कालीबाड़ी के श्री महंत श्री रविंद्र राज जी भी उपस्थित हैं। हम उनसे अपनी समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। वाराणसी से पधारे जगत गुरु श्री सतुवाजी महाराज जी का भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। गोरखपुर ग्रामीण के विधायक माननीय महापौर जी का भी हम अपने मंच से उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। पूज्य महाराज से निवेदन है कि मंच पर वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप की एक छाया प्रति लगी है। निवेदन करेंगे पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पूज्य महाराज से इसी क्रम में हम होलिका दहन उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री विपिन पटवा जी, होलिका समिति के संरक्षक श्री भुलोहित नारायण दुबे जी, श्री विजय पटवा जी, श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, श्री राहुल गुप्ता जी से निवेदन है कि मंच पर आकर महाराज जी का स्मृति चिन्ह पूज्य महाराज जी का सभा के लिए ग्रामीण विधायक से निवेदन करते हैं जो पूज्य महाराज जी का साफा महाराज का स्वागत करें। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। अब समिति के अध्यक्ष श्री विपिन पटवा जी, भोलेन्द्र नारायण दुबे जी, श्री विजय पटवा जी, श्री राम प्रकाश गुप्ता जी से निवेदन है जो मंच पर पूज्य महाराज जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। समिति के सदस्य कर पूज्य महाराज जी का स्वागत वंदन समिति की। बोले पूज्य महाराज की, भक्त प्रहलाद की। अब हम श्री आशीष गुप्ता जी, श्री पंकज गोयल जी, श्री अनूप अग्नोत्री जी, श्री राजेश निभानी जी से निवेदन करेंगे वो मंच पर आकर पूज्य महाराज जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। आप समस्त चारों अतिथिगण स्वागत करेंगे। श्री पंकज गोयल जी, श्री राजेश निभानी जी, आप मंच पर आए। आइए राजेश जी आइए। अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम लोग के ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी से निवेदन है वो महाराज जी का स्वागत करें अपने अध्यक्ष संबोधन से। होलिका दहन समिति पांडेहाता के तत्वाधान में भगवान नरसिंह के शोभा यात्रा में पधरले बाणे अपने प्रदेश का एक यशस्वी मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के पूरे महानगर के जनता के तरफ से सादर प्रणाम करत बाड़ी कि हे महाराज जी होली के महापर्व हम जानता है कि कई बहुत दिनों से ये मनावत चली आवता सब ओमे सबसे बड़ी बात की बतौर मुख्यमंत्री ए भैया हे गलिया में पूज्य महाराज जी आवत यहो सोचा हमन गोरखपुर वासिन का सौभाग्य हुए कि पूज्य महाराज जी वो परंपरा के कायम रखले बड़ा देखे दादा गुरु महाराज सब निभावत है ना के आज पूज्य महाराज जी निभावत है बड़े सौभाग्य के गोरखपुर वासिन के तीन बात बा भैया। होली के पर्व है आज पूरा उत्तर प्रदेश में योगी महाराज के आशीर्वाद से अमन चैन कायम बा। आज के ही कोनो बदतमीजी गुंडई नाई का पावता हर तरफ देखा जय सिया राम जय श्री राम से चारों तरफ पूरा आसमान गुजरता हो भैया।
भैया गोरखपुर का नाम, मान सम्मान, योगी जी महाकुंभ इतना बड़ा आयोजित करके जो पूरे विश्व के सब रिकॉर्ड ध्वस्त करके आज पूज्य महाराज जी महाकुंभ का आयोजन के इतना बढ़िया आयोजन भाई, ऐसे मुख्यमंत्री जी के 100 बार प्रणाम करी भाई। मंच पर हमारा भोजपुरी का सुपरस्टार बड़े भैया रवि किशन जी बैठल बड़े, उन्हों का स्वागत बा। हमारे सतवा बाबा के महामंडलेश्वर उनका स्वागत बा। कालीबाड़ी के हमारे महाराज जी बाड़े के ना जानता हो रविंद्रनाथ बाबा जी के हमारे बड़े भैया जो उनकी प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े एमएलसी हम जानता नहीं कि धर्मेंद्र भैया हमन से ज्यादा इस शहर का चिंता करे ऐसे बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह का स्वागत बा। आए हमारे आयोजन समिति में सबका स्वागत का भैया, आप लोग इतना बढ़िया आयोजन करेला और पूज्य महाराज जी का हमेशा आशीर्वाद पावेला। आज गोरखपुर कितना बढ़िया चारों तरफ चमकत जाता हो। आज पूरे भारतवर्ष में आप मनवा अब पूज्य महाराज जी 10 बजे कार्यक्रम कैले हैं कोर्टयार्ड में। आज गोरखपुर महानगर स्वच्छता के नाम पर अपन पूरा परचम लहरावता हो, यो अगर केहू के नाते गौरव हासिल बा तो योगी जी महाराज के नाते ये हासिल भइल बा। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद दे। ए भैया होली है, बहुत शांति से मनई है, केहू रंग ना खेलल चाहत हो तो रंग मत डलिया, काहे से योगी जी के शहर है, ऐसे मान सम्मान सबका जुड़ल बा। आप सबके होली के बधाई दे। श्री महाराज जी के चरण में अपन सर झुकावत अपन बात खत्म करत। भारत माता की जय। इसी क्रम में हम माननीय महापौर से निवेदन करेंगे कि वो अपनी रंग भरी शुभकामनाएं स्थानीय श्रद्धालुओं को प्रदान करें। धन्यवाद। आज इस होलिका दहन के उत्सव पर के कार्यक्रम में हम सभी को इस अवसर पर हम सबके अभिभावक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद मिलता है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं इस अवसर पर, और इस अवसर पर मैं महाराज जी के चरणों में अपना वंदन अभिनंदन प्रेषित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में अभी आप सबने जाना कि जो है हम सबके अत्यंत लोकप्रिय सांसद भाई रवि किशन शुक्ला जी हैं, और अभी विपिन जी को जिन्होंने आपको अपनी शुभकामनाएं दी, आदरणीय भाई विपिन सिंह जी ग्रामीण विधायक, और कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास जी, सतुआ बाबा और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, दुर्गेश जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर सनातन पर्व जो है कहीं न कहीं अच्छाई की बुराई पर जीत को दिखाता है, और उसी से ये जुड़े हुए सभी कार्यक्रम हमें प्रेरित करते हैं अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए। ऐसे में ये होलिका का पर्व भी जो है, जिस होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि जो है वो उसे कोई आग भी जला नहीं सकती, ऐसे में लेकिन भगवान विष्णु को अपने भक्त के लिए उपस्थित होना पड़ा और सारी चीज़ें बदल दी और भक्त प्रहलाद को बचाया और होलिका जल उठी। तो ऐसे में हम सभी को अच्छाई का अनुसरण करना चाहिए, और ये आने वाला कल का जो पर्व है, आज ये होलिका दहन का पर्व और कल आने वाले रंगों का पर्व आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां भर दे। आप 7 वर्ष पर्यंत आनंदित रहें, उल्लासित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अब इसी क्रम में महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन किया हूं कि स्थानीय सांसद हम लोग के एक गाना गाकर अपनी रंग भरी शुभकामनाएं देंगे। पूज्य महाराज जी। महाराज जी के गोड़ छू के प्रणाम, चंदन वंदन अभिनंदन समस्त पांड्यहाता के तुल जनता के बहुत बहुत नमः। पार्वती पदे हर हर महादेव। का गईबा? अरे राम। योगी
खेले ले फाग योगी खेले ले फाग मोदी संग लिए हो योगी खेले ले फाग मोदी संग लिए हो अवधम खेल ले भैया कहाँ अवध में खेल ले काशी में खेल ले सब लोग बोलो हमारे साथ योगी खेले ले बोलो गाओ कितना बढ़िया सुर है बताओ योगी खेले ले भाग मोदी संग लिए हो अवध में खेला ले काशी खेला ले अरे कैसा आदमी लोग है बोलो अवध में खेला ले काशी में खेला ले भैया हो ध्यान से सुनिया अब मथुरा के जोगिरा सारा रा 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 होली है अब मथुरा की भैया बाकी समझ जा बोलो भारत माता की जय श्री राम रंग बरसे भीगे थोड़ा बौराओगे तो हम बौराएंगे बोलो है बुरा ना मान लेकिन अबीर से खेलिया मान हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र जी के हमारे विपिन भैया के मेयर साहब के और हाँ महामंडलेश्वर से भी एक पद अभी बहुत बड़े हो गए जोरदार ताली के साथ जगत गुरु हमारे सतुआ बाबा खातिर को जोरदार ताली होके के चाहिए अभी हमारे सतुआ महाराज जी के दंड हुई और वो दंड लेके हम आगे से चला कालीबाड़ी महाराज जी को आप लोग सुने हैं मेयर साहब के सबके और पूज्य महाराज जी के दिल से धन्यवाद 67 करोड़ से ज्यादा लोग को महाकुंभ करवा दिए ये होली ऐतिहासिक होली है पूरे विश्व में चर्चा है और गोरखपुर तो आज नजीर पेश कर रहा है कि उसे छिपल नहीं खे ऐसे महाराज जी के पाके और आप लोग सोचिए पांडे हाथा में आ रहे हैं इतने सालों के बाद विश्व में पॉपुलर होने के बाद भी महाराज जी से ये सीखने मिलता है कि अपनी जड़ों को नहीं भूलना जो महाराज जी करते आए हैं तो मंदिर जो करते आया है वो करते रहना चाहिए ये एक बहुत बड़ी सीख है कितने भी बड़े आप बन जाओ आज महाराज जी का चेहरा विराट है सबको पता है उनकी कार्यशैली विराट है लेकिन महाराज जी देखो एक गली में एक पतली सी सकरी गली में आके बैठे हैं ये भी एक महाराज जी हैं धन्य है महाराज जी आपको पाके हम लोग धन्य हो गए जोगी रास्ता रा 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 होली है रंग बरस भीगे चुनर वाली अरे किने मारी पिचकारी भीगी अंगिया अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया फिर सुनाई वो अब पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं को अपने रंग भरी आशीर्वचन प्रदान करें पूज्य महाराज जी भारत माता की
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। होलिका दहन उत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित आज की शोभा यात्रा कार्यक्रम गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, काशी से पधारे जगतगुरु सतवा बाबा, कालीबाड़ी के मोहन जी, होलिका उत्सव समिति से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, श्री विपिन कुमार पटवा जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, विजय पटवा जी, राहुल गुप्ता जी, विनोद चौधरी जी, आशीष गुप्ता जी, संदीप शर्मा जी और उपस्थित होलिका दहन समिति से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, उत्साह और उमंग का पर्व होली पूरे देश के अंदर और दुनिया में भी जहां कहीं सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहा है, उन सभी क्षेत्रों में बड़े उमंग और उत्साह के साथ आयोजित हो रहा है। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को होली महापर्व का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और उन सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के युवाओं की दृष्टि से अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,244 नए पुलिस के आरक्षी भर्ती का परिणाम आया है और इसमें 60,244 युवाओं को आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन सभी 60,244 जो नव चयनित आरक्षी हैं, इनको भी और उनके परिवार के सदस्यों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। और इसमें भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 60,244 नव चयनित आरक्षियों में 12,000 से अधिक प्रदेश की बेटियां चयनित हुई हैं। इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, एक ही संदेश है और इस महापर्व का संदेश है सत्यमेव जयते का। हर हाल में सत्य की जीत होगी, हर हाल में सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य को कोई झुका नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई झुठला नहीं सकता। महाकुंभ की सफलता के बाद
एक भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन के बाद हम सबके सामने दशकों से चली आ रही पांडे हाता की इस होलिका उत्सव समिति का होलिका दहन का एक कार्यक्रम हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है और इस उत्सव के साथ जुड़ते हुए हम सभी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। मुझे याद है, मैं स्वयं भी तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूं, जो तीसरी पीढ़ी इस आयोजन के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। अभी गत वर्ष ही इस होलिका दहन समिति के अध्यक्ष बहुत जुझारू थे, सम विषम परिस्थितियों में इस आयोजन को करते थे। उनकी दुखद मौत हुई, लेकिन होलिका दहन समिति के लोगों ने उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और आयोजन को अनवरत रूप से आगे बनाए रखा और परंपराएं ऐसे ही आगे बढ़ती हैं, ऐसे ही आगे चलती हैं। महाकुंभ की सफलता ने दुनिया की आंखें खोली हैं, दुनिया को सनातन धर्म की ताकत का एहसास कराया है। उत्साह और उमंग के साथ, सद्भावना के साथ अनुशासन क्या होता है, अनुशासन देखना हो, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक त्रिवेणी के महासंगम में उपस्थित होकर के 45 दिनों के अंदर पूरे अनुशासन के साथ धर्म का अनुशासन क्या होता है इसका एहसास दुनिया को कराए हैं। और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी जीत है कि इन 45 दिनों में देश और दुनिया से, देश के हर राज्य के हर जनपद से और दुनिया के 100 से अधिक देशों से श्रद्धालु, राजनयिक, राष्ट्राध्यक्ष, उन देशों, तमाम देशों के मंत्रीगण इस आयोजन का हिस्सा बने। देश के अंदर आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कई माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण, तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, तमाम राज्यों के माननीय न्यायाधीशगण और अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने वाले उद्योग जगत से, व्यापार जगत से, आध्यात्मिक जगत से, शिक्षा के क्षेत्र से, जीवन के हरेक तबके से, हर व्यक्ति की एक ही तमन्ना 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में एक ही तमन्ना थी कि काश मुझे भी प्रयागराज की धरती में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं भी महासंगम में डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बनता। देश हो या दुनिया, सभी लोगों को इस अवसर पर आतिथ्य सत्कार का जो एक अवसर और अपने भावनाओं का परिचय देकर के उत्तर प्रदेश वासियों ने दिया है, वह सचमुच और भी अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उन सभी नागरिकों का, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस कार्मिकों का, सफाई कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सिंचाई विभाग के उन सभी अधिकारियों का, पीडब्ल्यूडी के उन सभी कार्मिकों का, विद्युत विभाग के उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों का और सभी संबंधित विभागों का, रेलवे हो, परिवहन विभाग से जुड़े हुए हो, नाविक हो, हर तबके के उन लोगों का जिन्होंने पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ इस आयोजन को अपना आयोजन बनाया और सफलता के नए प्रतिमान तक पहुंचाने का काम किया, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उन सबको भी होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, यही है ताकत सनातन धर्म की, जो पर्व और त्योहारों के माध्यम से है और हर एक का संदेश एक ही है, एकता का।
हर एक का संदेश वही है, सद्भावना का। हर एक का एक ही संदेश है कि हम अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वही धर्म का मार्ग है, वही विजयी होने का मार्ग है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भले ही कोई अपना ले, लेकिन अस्थायी विजय नहीं दे सकती, अस्तित्व जीवन में नहीं दे सकती। अवसरवादिता कभी व्यक्ति को महान नहीं बना सकती है। तात्कालिक रूप से व्यक्ति भले ही कुछ श्रेय ले ले, लेकिन अंततः होना वही है जो सत्यतः सत्यमेव जय का है। और उस सत्यमेव जय के संदेश के साथ होलिका या उत्सव आज होलिका दहन के साथ और भी भव्य रूप से आगे बढ़ने जा रहा है। हमें अपनी परंपरा और पर्वों को पूरी शालीनता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। मैं देख रहा था जब यहाँ पे आपके सांसद होली से जुड़े हुए गीत गा रहे थे, आप लोगों ने गाने की परंपरा बाधित कर दी। पहले मोहल्ले मोहल्ले में लोग गाना गाते थे, होली के गीतों को गाते थे। आप लोगों को इसको जीवित करना होगा, फिर से इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। आपसी मतभेदों के साथ मिलकर के, जैसे प्रयागराज की त्रिवेणी में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या दुनिया के तमाम देशों के लोग आकर के एक ही घाट में स्नान करते थे। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। यही होली हमें संदेश देता है, एक दूसरे से गले मिलेंगे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको गले लगाएंगे, अपने मतभेदों को समाप्त करेंगे। और इस आयोजन के साथ हम सब जुड़ने जा रहे हैं। आज होलिका दहन होने जा रहा है। होलिका दहन का मतलब जानते हैं आप? याद करना। होलिका को भी यह आशीर्वाद प्राप्त था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप भी इसी गुमान में था कि उसे कोई मार नहीं सकता। उसने इतने वरदान ले लिए थे, इतनी शर्तें उसने जोड़ दी थी कि मुझे कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं मार सकता, मुझे अग्नि नहीं नष्ट कर सकती, मैं जमीन और आसमान में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने उसकी भी युक्ति निकाल दी। घर की देहरी में ले जा करके, अपने घुटने में रख करके, अपने पैने नाखून से उसका काम तमाम करने का कार्य कर दिया। इसलिए गुमान में किसी को नहीं रहना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को याद रखना होगा, उसके कर्मों की सजा उसको जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। और इस अवसर पर इसीलिए मैंने कहा कि सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। अपने जीवन में उन सन्मार्गों का अनुसरण करके हम आगे बढ़े, लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाने। और हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, वह है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव। इससे बड़ी और कोई भक्ति भावना नहीं हो सकती है। और उस भाव के साथ होली के इस आयोजन के साथ हम जुड़ने के लिए आए हैं। आज इस आयोजन को पूरी शालीनता के साथ आप लोग शोभा यात्रा में रंग और गुलाल डालते हुए जाएंगे, होलिका दहन के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। होलिका दहन का मतलब अहंकार का दहन कर देना। अपने कहीं पर कोई छल है, छद्म है, द्वेष है, अहंकार है, कोई ऐसी प्रकृति दुष्प्रवृत्ति हम पर हावी हो रही है, तो उसको उस होलिका स्थल पर ही दहन करने की आवश्यकता है, वहीं पर उसको नष्ट कर देने की आवश्यकता है। ऐसे ही जैसे कालीबाड़ी के बाबा ने किया है। आपने देखा होगा, वे अच्छा रवि किशन से अच्छा गा सकते थे, लेकिन चूंकि एक कलाकार गा रहा है, इसलिए कलाकार की भावनाएं आहत न हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं गाऊंगा नहीं इस दौरान। आप उनका भजन तो सुनते ही होंगे। कालीबाड़ी के बाबा का जब भजन होता है तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं।
और कोई मुझे बता रहा था कि एक बार तो उनके भजन में 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे और वो जौनपुर में ही नहीं, रवि किशन ने ही करवाया था। लेकिन आज उन्होंने उनका मान रखा है। ऐसे ही आपका भी जिम्मेदारी बनती है। होली खेलते समय कोई बीमार होगा, कोई हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्हें होली नहीं खेलना, किसी के अंदर अन्य कोई भाव होगा, जबरदस्ती नहीं करना, शालीनता के साथ रंग गुलाल डालते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए आप आगे बढ़िए और अपने उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो अनवरत हजारों वर्षों की विरासत जिस शालीनता के साथ आगे बढ़ी है उसको बाजों का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए और इसको आप उसी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से भक्ति भाव के साथ गाते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं फिर से होलिका दहन समिति से कहूंगा, अगली बार प्रयास होना चाहिए कि हर मोहल्ले में एक होली के गीतों को गाने वाली टोली जरूर पैदा करें। इस प्रकार के आयोजन जब होते हैं तो उस प्रकार के गायन को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। लोक गाथाएं, लोक परंपराएं, लोकगीत हमारे इतिहास का हिस्सा है। यह हमें बहुत कुछ बता देती है, इतिहास के बारे में बताती है, पौराणिक परंपरा के बारे में बताती है। आप पुराने गीतों को टटोलेंगे तो इसमें इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर छुपी हुई हैं। उन बातों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे इस विश्वास के साथ। होलिका दहन समिति की इस आयोजन में मैं आप सबको बधाई देता हूं। समिति के सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और भगवान नरसिंह का अवतरण होलिका के साथ ही प्रारंभ होता है। तो यह श्री हरि विष्णु का एक महत्वपूर्ण अवतार है। धर्म की रक्षा के लिए हर कालखंड में जब भी अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायी, अहंकारी तत्वों का बोलबाला हुआ है तो श्री हरि विष्णु का अवतरण हुआ है और नरसिंह अवतार भी होली का एक महत्वपूर्ण अवतार है। आप सबको मैं होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली का ये उत्सव और उमंग आपके घरों में, आपके परिवार में इसी प्रकार से अनवरत बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। कुछ महाराज जी से निवेदन करेंगे कि रथ पर चल के भक्त प्रहलाद की आरती उतारें। कुछ महाराज से आरती लगाओ। भाई